बचपन से ही मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, लाइक एक्सट्रीमली लेवल का इंट्रोवर्ट था। मतलब इतना कि लोगों से नजर मिलाना भी मुश्किल होता था, किसी से बात करना तो दूर की बात थी। भीड़ में जाता था तो लोगों को देखकर अजीब से डर फील होता था। जीरो कॉन्फिडेंस, पुअर, खराब सोशल स्किल्स और ऊपर से स्किनी बॉडी। मुझे ये सब पहली बार 15 की एज में फील हुआ, जब मैं नोटिस कर रहा था कि मैं बेसिक कन्वर्सेशन को भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। बड़े लोगों के सामने चुप रहता था, लड़कियों के सामने ऑकवर्ड फील होता था, ग्रुप में रहकर भी अकेला फील होता था। और हाँ, मैं आज भी हॉनेस्टली ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अभी भी थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हूँ। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, मैंने अपने आप को इग्नोर नहीं किया। पिछले कुछ सालों में मैंने यूट्यूब पर 400 प्लस वीडियोस देखे, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, सब पे हर छोटी छोटी चीज समझी, अप्लाई किया और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करता गया। और जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ तो बस एक ही बात दिमाग में बार बार आती है कि काश मुझे ये सब 15 की एज में पता होता तो शायद मैं आज उस वर्जन से 5 साल आगे होता जो मैं अभी हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ अपनी 6 पर्सनल बातें और पावरफुल कम्युनिकेशन लेसन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और सोचने का तरीका सब कुछ चेंज हो सकता है। नंबर 1, स्किल्स स्पीक लाउडर। कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने यूट्यूब पे 400 से ज्यादा वीडियो देख डाले हैं और हर जगह वही सेम ज्ञान मिलता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, पॉज लो, बॉडी लैंग्वेज सुधारो। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज कोई नहीं बताता, अगर तुम्हारे पास कोई रियल स्किल या वैल्यू नहीं है तो दुनिया तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेगी। अगर तुम लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल कर ही नहीं रहे हो तो चाहे तुम जितना भी कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग कर लो, लोग तुम्हें सीरियसली लेना तो दूर नोटिस भी नहीं करेंगे। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, तुम दिन भर रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, पोर्न देखते हो, पढ़ाई में भी एवरेज हो, ना बॉडी फिट है, ना कोई पैशन है, ना कोई हॉबी, ना कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो सच बताओ, कोई क्यों तुमसे बात करे, क्यों तुमसे दोस्ती करे? बट अब इमेजिन करो तुम 10th या 12th क्लास में हो, लेकिन हर महीने 3 लाख रुपए कमा रहे हो खुद के दम पे। गेस व्हाट, क्या होगा? तुम्हारी पूरी सोसाइटी, टीचर्स, रिलेटिव्स सब तुम्हें रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे। तुम्हारे एज के लोग तुमसे बात करना, दोस्ती करना चाहेंगे। इमेजिन तुम्हारी यूट्यूब पे 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, या तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास टॉप 1% फिजिक है, लाइक डेविड लेट, जेफ सीड या एंड्रयू जैसी बॉडी। तो लोग क्यों नहीं तुमसे बात करना चाहेंगे? लोग मरेंगे तुमसे दोस्ती करने के लिए। अगेन इमेजिन तुम स्कूल के टॉप स्पोर्ट्समैन हो जो हर कंपटीशन जीतकर अनलिमिटेड मेडल्स और ट्रॉफी लेकर आ रहा है। गेस व्हाट, क्या होगा? तो तुम्हारी पूरी क्लास तुमसे बात करना चाहेगी। क्लास क्या, आधा स्कूल तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। एंड द क्रेजी पार्ट, अगर तुम खुद किसी से बात नहीं भी करोगे तो लोग खुद चल कर तुमसे बात करने आएंगे, तुम्हें अप्रोच करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। बिकॉज पीपल डोंट केयर अबाउट योर वर्ड्स अंटिल दे सी योर वर्थ। इसलिए तुम्हारे पास कुछ न कुछ वैल्यूबल होना चाहिए जो तुम कॉन्फिडेंटली टेबल पर रख सको, चाहे वो पैसा हो, फिजिक हो या कोई स्किल, डांसिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, एडिटिंग, रैपिंग, कैलिस्थेनिक्स, कुछ भी हो सकता है। बस कुछ ऐसा जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाए। और अगर तुम्हारे पास ना पैसा है, ना फिजिकल अपीयरेंस, ना कोई स्किल्स, ना हॉबी, ना लाइफ एक्सपीरियंस, बस बिस्तर पर पड़े नल्ले लोगों की तरह वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, तो हॉनेस्टली सोचो कौन तुमसे बात करना चाहेगा, कौन तुमसे दोस्ती करेगा? वरना तुम खुद सोचो, कोई एक ऐसा इंसान जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, ना ही उसके पास पैसा है, ना कोई डायरेक्शन है, वो मोटा है या बहुत ही पतला है, अनअट्रैक्टिव है, ना ही कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो कोई ऐसे इंसान से क्यों दोस्ती करेगा? कोई क्यों उससे बात करेगा? मान लो अगर कोई उससे दोस्ती कर भी लेता है, बात भी कर लेता है, तो 99% चांस है वो भी उसी की तरह ही होगा, डायरेक्शनलेस, कंफ्यूज्ड, ना ही कोई लाइफ का पर्पस। दिन भर ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहा होगा या इंस्टाग्राम पे रैंडम लड़कियों के रील सेव कर रहा होगा। एंड दैट्स द रियल रीजन व्हाई यू फील सोशली ऑकवर्ड, व्हाई यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, व्हाई यू डोंट हैव रियल फ्रेंड्स, बिकॉज यू डोंट हैव वैल्यू एट। सो डू यू रियली वांट दैट काइंड ऑफ सर्कल जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं? और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? कि अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में रह गए तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट भी उनके जैसा हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि बस एवरेज रहना ही नॉर्मल है और तुम अपनी पोटेंशियल को खुद ही मार दोगे। और सुनो, तुम्हें 100 दोस्तों की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनमें से 90% लोग खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर टीनेजर खुद लॉस्ट हैं। ना ही कोई लाइफ का पर्पज है, ना ही कोई डायरेक्शन, ना ही लाइफ को लेकर डिसिप्लिन, बस सुट्टा मार रहे हैं। तो तुम्हें उनकी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं। देखो, 100 फ्रेंड्स होने का कोई फायदा नहीं है अगर वो सिर्फ मिलकर हाय हेलो बोलने वाले लोग हैं। अगर उनमें से एक भी तुम्हें इंस्पायर नहीं करता, पुश नहीं करता ग्रो करने के लिए, तो सच ये है तुम्हारे पास 100 लोग होंगे जो तुम्हारी स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं,
लेकिन एक भी नहीं जो तुम्हारे स्ट्रगल को फील करे, समझे। और कभी कभी बस एक ही दोस्त काफी होता है जो खुद किसी मिशन पे हो और तुम्हें भी आगे ले जाए। लेकिन ऐसे वैल्यूबल लोग तुम्हारी लाइफ में तभी आएंगे जब तुम खुद वैल्यूबल बनोगे। तुम्हें बस उन कुछ लोगों से मिलने की जरूरत है जो वैल्यूबल हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें खुद को वैल्यूबल बनाना पड़ेगा। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई। इस पे मुझे भी काम करना है और तुम्हें भी करना है। अपने आप को वैल्यूबल बनाना ही है हर हाल में। एंड दैट्स हाउ रियल कॉन्फिडेंस इज बिल्ट, नॉट बाय फेकिंग वर्ड्स बट बाय बिकमिंग समवन वैल्यूबल। नंबर 2, नॉट ऑल एडवाइस फिट्स फॉर यू। मैंने हर तरह की एडवाइस सुनी है, चाहे कोई रियल लाइफ में दे रहा हो या यूट्यूब पे। और ट्रस्ट मी, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कई वीडियोस देख लिए हैं और हर जगह वही ज्ञान मिलता है, ऐसे बात करो, ऐसे बिहेव करो, ये पहनो, वो करो। और तुम्हें भी हर तरफ से एडवाइस मिल रही होगी, कुछ सही कुछ गलत। लेकिन बात ये है, इवन जो एडवाइस सही होती है जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे। बिकॉज नॉट ऑल एडवाइस फिट्स फॉर यू। किसी और के लिए जो काम करता है वो तुम्हारे लिए अपोजिट रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने भी वही फेमस ट्रिक जरूर सुनी होगी, अगर आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है तो आंखों के बीच में या फोरहेड पे देखो। क्या ये एडवाइस सही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कई लोगों के लिए काम करती होगी, लेकिन जब मैंने इसे रियल लाइफ में किसी अनजान इंसान पे ट्राई किया, जहां मैंने उसकी आंखों पे देखने के बजाय उसके फोरहेड और आंखों के बीच में देखना शुरू किया, और गेस व्हाट, क्या हुआ? थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे अंडर कॉन्फिडेंट, वीक और नर्वस समझने लग गया। क्यों? बिकॉज आई कांटेक्ट होता है कॉन्फिडेंस का पहला सिग्नल। और अगर तुम उसे अवॉइड करते हो और ये फालतू एडवाइस फॉलो करके आंखों में ना देखकर फोरहेड या आंखों के बीच में देखते हो, तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑलरेडी नेगेटिव बन चुका होता है बिना एक शब्द बोले। और एक और एडवाइस है जिसका रिग्रेट शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है, कम बोलो, मिस्टीरियस बनो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। और मैंने भी ये मान लिया, मैंने बोलना कम कर दिया, दूसरों से दूर रहने लगा, सोचा लोग इम्प्रेस होंगे, पर हुआ उसका उल्टा। लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं उनका मैन ऑफ मिस्ट्री नहीं बना, मैं उनके लिए इररिलेवेंट बन गया। कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था, क्लासरूम में बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया, कोई नोटिस तक नहीं करता था। और ये तब हुआ जब मुझे सबसे ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था। मैंने भी वही वायरल थॉमस शेल्बी एक्ट लाइक बैटमैन और सिमा वाली वीडियोस देखी थी, और उनसे इंस्पायर होके जहाँ पहले मैं लोगों से फ्रीली बात करता था, वो सब मैंने बंद कर दिया। मुझे लगा अगर कम बोलूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं सीरियस हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, यूनिक हूँ। और हाँ, साइलेंस पावरफुल होता है, लेकिन जब तुम ऑलरेडी पावरफुल हो, जब तुम्हारे पास कोई वैल्यू हो, कोई ऑरा हो, जब तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन अगर तुम एक स्टूडेंट हो जहाँ लोगों से बात करना इम्पोर्टेंट है, तो साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, वो तुम्हें और ज्यादा ऑकवर्ड, इनविजिबल और लॉस्ट फील कराएगी। तुम्हें लगेगा तुम कूल और मिस्टीरियस बन रहे हो, लेकिन सच ये है कि लोग तुमसे दूर जाने लगेंगे। और कई लोग सोचते हैं कौन लोगों से बात करके टाइम वेस्ट करे, यूट्यूब पे कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख लेता हूँ। तो सुनो, पहले मैं भी यही करता था, लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड में बोलना नहीं सीखोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, तो चाहे तुम 100,000 सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख लो, रियल लाइफ में तुम वही ऑकवर्ड लॉस्ट इंसान बन के रह जाओगे। तो पॉइंट सिंपल है, हर किसी की एडवाइस ब्लाइंडली मत फॉलो करो, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट, स्ट्रगल और पर्सनालिटी अलग होता है। अपनी सिचुएशन को समझो, हर एडवाइस तुम्हारे लिए नहीं होती, फिल्टर करो, समझो और फिर अप्लाई करो। नंबर 3, स्टॉप इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। अब मैं तुमसे एक हॉनेस्ट बात करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए लोग सबसे पहले क्या करते हैं? यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बुक्स रीड करते हैं। और हाँ, मैंने भी ये सब किया है। मैंने हर तरफ से नॉलेज कलेक्ट की, हर वो चीज जो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए चाहिए, बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, सब कुछ। तुम्हें पता है, बहुत लोगों का एक कॉमन सवाल होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? सच कहूँ, वैसे तो मार्केट में कई बुक्स हैं, लेकिन एक बुक जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर गई, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक को हर इंसान को कम से कम 10 बार पढ़नी चाहिए मरने से पहले। इतनी रियल, इतनी डीप, इतनी पावरफुल है ये बुक। मैंने खुद भी अपनी जर्नी में कई बुक्स पढ़ी हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, टाइम मैनेजमेंट, और हाँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स भी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात हॉनेस्टली बता दूं, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, वही गलती जो आज 90% लोग करते हैं। मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता था, समझता था, लेकिन अप्लाई नहीं करता था। और मैंने देखा है, लोग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनमें लिखे प्रिंसिपल को रियल लाइफ में कभी अप्लाई ही नहीं करते। और इसी वजह से नॉलेज होने के बावजूद भी उनका कम्युनिकेशन लेवल वहीं का वहीं रहता है। लेकिन अब मैं वो गलती रिपीट नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक प्रिंसिपल को बुक से उठाता हूँ, जैसे स्माइल करो जब किसी से मिलो। तो मैं बस सोचता नहीं, किसी स्ट्रेंजर से मिलते वक्त उससे ट्राई
करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, अच्छा या फिर बुरा। ऐसे ही मैंने एक वीडियो में देखा था, जब तुम किसी से बात करते वक्त उसका नाम यूज करते हो तो कनेक्शन डबल हो जाता है। नाम सुनते ही इंसान खुद को स्पेशल फील करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर किसी को अपना नाम पसंद होता है। तो मैंने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उसे रियल लाइफ में अप्लाई किया। मुझे अपने स्कूल का सीन याद है। मेरे 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप था, सब बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा ग्रुप से दूर था और मैंने थोड़ा लाउड वॉइस में अपने दोस्त को पुकारा, सूरज। तो उसने तुरंत अपनी बात छोड़ दी, सीधा देखने लगा कि मुझे कौन बुला रहा है। उसके फेस पे एक क्यूरियोसिटी थी, एक रिस्पेक्ट थी, क्योंकि मैंने उसका नाम लिया था। बस तब समझ आया ये छोटी सी चीज भी कितनी पावरफुल होती है। और तब से मेरी लर्निंग का एक ही रूल है, सीखो और तुरंत रियल लाइफ में अप्लाई करो, वरना सीखना बेकार है। जो चीज मैं वीडियो या बुक से सीखता हूँ मैं उसे रियल लाइफ में अप्लाई करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसका रिजल्ट फिर डिसाइड करता हूँ कि क्या काम करता है क्या नहीं। और हाँ, अगर तुम भी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पढ़ना चाहते हो तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से तुम डायरेक्टली बिना कोई मेहनत के उस बुक तक पहुँच सकते हो। फोन पे, पेटीएम या कैश ऑन डिलीवरी सब अवेलेबल है। और जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं उन्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुक का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, जिसका नाम है लोक व्यवहार। राइटर वही है डेल कार्नेगी, बस फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। कंटेंट 100% सेम है। तो चाहे हिंदी प्रेफर करते हो या इंग्लिश, जस्ट पिक द वर्जन दैट सूट्स यू बेस्ट एंड स्टार्ट। नंबर 4, चीप कंटेंट चीप थिंकिंग। एक टाइम था जब मैं भी यूट्यूब खोलता था सिर्फ टाइम पास के लिए। मीम पे मीम, सिग्मा मेल एडीज, क्रिंज सेवेज रिप्लाईज और 5 सेकंड का डोपामिन रश। उस टाइम मुझे लगता था कि ये सब कूल है, पर धीरे धीरे एक चीज नोटिस की, मेरी थिंकिंग सेलो हो रही थी। हर छोटी बात पे रिएक्ट करना, सब कुछ फनी लेना। और सच बताऊं, जैसे वीडियोस तुम देखते हो वैसे ही तुम्हारे सोचने का तरीका बन जाता है। अब जो स्क्रीन पे आ रहा है, अगर तुम भी ऐसे वीडियोस देखते हो जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, तो अभी के अभी ऐसे वीडियो देखना बंद करो जो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे वो मेरी वीडियो क्यों ना हो। क्योंकि सच ये है, अगर कोई वीडियो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है तो तुम्हारी ग्रोथ स्लो कर रही है। टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है, उसे सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बेटर बनाए, ना कि सिर्फ एंटरटेन करे। एंड रिमेंबर, चूज कंटेंट दैट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, नॉट जस्ट किल्स योर टाइम। नंबर 5, मिस्टेक बिल्ड मास्टरी। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत तगड़ा होने वाला है। अभी कुछ महीने पहले मेरे फोन पे एक मैसेज आया था कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक ही बार में ज्यादा अमाउंट किसी और अकाउंट में डाल दिया था। तो मैं तुरंत अपने नजदीक वाले बैंक में पहुंचा प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए। लेकिन जब मैं बैंक गया तो लंच टाइम चल रहा था, ज्यादातर एम्प्लॉयज लंच पे जा चुके थे, बस एक मैम थी जो स्टिल अभी भी काम कर रही थी। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाया। मैं पलटा तो देखा एक भैया थे जो मुझे 24-25 साल के आसपास में लग रहे थे, पढ़े लिखे दिख रहे थे, लुक्स भी ठीक थे और बॉडी भी शेप में थी। लेकिन एक चीज मुझे फील हुआ, वो अंदर से बहुत नर्वस लग रहे थे। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते रहो, बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा। ओके, तो मैं उनके पास गया और पूछा क्या हुआ भैया। उन्होंने कहा फॉर्म फिल करना है लेकिन पेन नहीं है, मैं पेन लाना भूल गया हूँ। तो मैंने कैजुअली बोला, अरे भैया सामने ही तो मैम बैठी हैं, टेबल पे पेन भी रखा है, ले लो ना। और तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा, अरे यार तू ले आना, मुझे थोड़ी शर्म लगती है, ऑकवर्ड फील होता है, तुम मांग के ले आओ ना प्लीज। उस मोमेंट पे मैं लिटरली हिल गया। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। ये जो एज है तुम्हारी 13 से 30 के बीच, इसमें तुम जितनी गलतियां कर सको, जितने ऑकवर्ड मोमेंट्स फील कर सको, जितने नए एक्सपीरियंस ले सको, ले लो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ये सेम गलतियां तुम 25 के एज में करोगे देन इट विल बी सोशली अनएक्सेप्टेबल। 25 या 30 साल की एज में लोग तुम्हारी चाइल्डिश गलतियों को इग्नोर नहीं करते। उस एज में तुमसे मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट की जाती है। गलतियां अगर 16-17 साल में होती है तो लोग माफ कर देते हैं, लेकिन 25-30 में तुम्हारी सेम गलतियां इमेच्योरिटी या फेलियर कहलाती है। वो भैया 24-25 के थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन एक सिंपल सी पेन मांगने में भी शर्मा रहे थे। उन्हें बात करना नहीं आता, उन्हें फ्लर्टिंग करनी नहीं आती। तो सोचो इंटरव्यू में क्या होगा, प्रेजेंटेशन में क्या होगा, क्लाइंट के सामने क्या होगा। और रियल बात, कोई लड़की क्यों पसंद करेगी ऐसे लड़के को। तो अगर तुम डिले करते हो इस चीज में और 30 के हो करके डिसाइड करते हो कि अब मैं लाइफ को सीखूंगा, अब मैं लोगों से बात करूंगा, अब लोगों को समझूंगा, तो ईगो बीच में आ जाएगा। जब 15-15, 17-17 साल के बच्चे तुमसे ज्यादा सोशल होंगे, तुमसे बेटर होंगे हर चीज में, तो तुम्हें शर्म आ जाएगी। यू फील ऑकवर्ड, यू फील लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट ईगो बिकम्स योर एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्किल है लड़कियों से बात करना, फ्लर्टिंग करना, इस चीज की प्रैक्टिस बचपन से होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कभी नहीं की। शायद तुम्हारे पेरेंट्स या टीचर ने बोला होगा बेटा लड़कियों से बात मत करो। अब मान लो तुम 30 साल के हो चुके हो, तो तुम्हें इस चीज को शुरू से स्टार्ट करना होगा। 30 साल का बंदा किसी लड़के से बात नहीं कर पा रहा है, वो
अटक रहा है, शर्मा रहा है, लड़की भी सोचेगी कि भाई कैसा बंदा है ये। मोरल क्लियर है, स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स अभी। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उन्हें अप्रोच करो, ट्रैवल करो, लड़कियों से बात करो। जितना ऑकवर्ड फील कर सकते हो कर लो, जितना गिर सकते हो गिर लो, क्योंकि अभी टाइम है, कल नहीं होगा। क्योंकि ईगो बाद में तुम्हारा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, रिजेक्ट हो जाओगे, 4 लोग मजाक उड़ा लेंगे, थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बस दैट्स इट। बट गेस व्हाट, बेइज्जती तब ज्यादा होगी जब तुम्हारे घर पे काम चल रहा होगा और मिस्त्री लेबर सही से काम नहीं कर रहे होंगे और तुम उन्हें सिर्फ देखते रहोगे, लेकिन तुम उनसे कुछ कह नहीं पाओगे, न टोक पाओगे, न समझा पाओगे, सिर्फ चुपचाप खड़े खड़े देखते रहोगे। बेइज्जती तब ज्यादा लगेगी जब कोई लड़की तुमसे कैजुअली बात कर रही होगी और तुम उसे आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर पाओगे। अगेन बेइज्जती तब ज्यादा होगी जब तुम 25 के हो जाओगे और तुमसे बेटर फिजिक 15-15, 17-17 साल के बच्चों की होंगी। वो कॉन्फिडेंट होंगे, स्मार्ट होंगे और तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे क्योंकि तुमने कभी अपने ऊपर काम ही नहीं किया। इसलिए अभी गिरने दो, बेइज्जती होने दो, यही वक्त है। 30 साल तक जितनी गलतियां कर सको करो, जितने ऑकवर्ड मोमेंट्स फेस कर सको करो। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, हाथ मिलाओ, पंजा लड़ाओ, हारो और उनको हराओ, लड़कियों से बात करना सीखो। फ्लर्टिंग एक स्किल है, उसे डेवलप करो। और जब भी कोई मौका मिले, चाहे स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हो या कोई कंपटीशन, जाओ और करो। मुझे आज भी याद है जब मैं 11th या 12th में था, स्कूल में जब भी कोई परफॉर्मेंस होने वाली होती थी, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या गांधी जयंती या कुछ भी, एक सर और एक मैम क्लास में आते थे और बोलते थे कौन कौन परफॉर्म करेगा, कौन स्पीच देगा, कौन कौन गाना गाएगा, नाम लिखाओ। तब पूरा क्लास एकदम शांत हो जाता था। सब लड़के टेबल के नीचे नजर झुका के बैठे रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की कि मैं परफॉर्म करूंगा। बस एक बंदा होता था जो नाम लिखाता था, वो था मैं। और मैं ये फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं उनसे पूछता था यार तुम लोग नाम क्यों नहीं लिखाते, तो क्या कहते थे पता है? अरे यार बेइज्जती हो जाएगी फालतू में लड़कियों के सामने, भूल गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे यार, तू जा। मैं बोलता था तो उससे क्या हो जाएगा यार। और मैं तुम्हें बता दूं, मेरी भी बेइज्जती हुई है, मेरा भी मजाक उड़ा था, मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ। लेकिन फर्क क्या पड़ता है यार, अभी एज ही क्या है हमारी, 17, 18, 19, 22, 25, बस 30 तक जितनी गलतियां हो सके करो, जितने एक्सपीरियंस ले सको ले लो। जब पहली बार जब मैं स्टेज पर गया था स्पीच देने, वो भी पर्ची लेके, गेस व्हाट, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहे थे, दिल धक धक कर रहा था, पैर हिल रहे थे, लेकिन मैंने कैसे भी करके उल्टा सीधा बोल के स्पीच दिया था। और जब दोबारा मौका मिला तो मैंने डिसाइड किया इस बार बिना पर्ची के बोलूंगा। मैंने स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंटली स्टार्ट किया, लेकिन डर के मारे जो लाइन याद करके गया था सब भूल गया। पर मैं रुका नहीं। जब मैं तीसरी बार गया था तो मैं थोड़ा बेटर बोल पाया था और उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ था। उस दिन मुझे समझ आया कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो स्टेज पे गिर गिर के बनता है, वो बेइज्जती से निकलता है। इवन गीगा चैट हो या जो आज तुम्हें सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, चाहे कोई यूट्यूबर हो, पब्लिक स्पीकर हो या मिलेनियर हो या बिलियनियर, सब फेल हुए हैं और रिजेक्ट भी हुए हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है यार, यही वो चीजें हैं जो उन्हें एवरेज से अलग बनाती हैं। सो एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर ब्रदर, ट्राई अगेन, फेल बेटर, बिकॉज वन डे द वर्ल्ड विल बी योर्स। बस एक चीज याद रखना, ट्रीट एवरीवन काइंडली। और फिर चाहे अंधेरा हो या रात का सन्नाटा, यू विल लाइट अप द नाइट। नंबर 6, ओवर थिंकिंग किल्स कॉन्फिडेंस। ये जो चीज है ना ओवर थिंकिंग, इस चक्कर में आज दुनिया का हर बंदा जूझ रहा है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हर उस बंदे की रियलिटी है जो खुद से हर रोज हार रहा है। मुझे याद है जब मैं 11th में था ना, तभी मैंने सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। लेकिन उस वक्त हर दिन एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता था, लोग क्या सोचेंगे, मेरी आवाज ही सही नहीं है और माइक भी तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने माइक भी खरीदा कैसे भी करके। कुछ मेरे पास पैसे थे, 300-400 रुपए थे, तो कुछ मैंने मम्मी से झूठ बोला कि मम्मी मुझे बुक खरीदना है। सच बताऊं, बुक नहीं माइक लेना था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा हम मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ होता है। फिर मैंने अपने आप को झूठा एहसास दिलाया, चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सच बताऊं, मुझे तब भी ओवर थिंकिंग होती थी और मैंने लगभग 1 साल सिर्फ इसी चक्कर में लगा दिया। फिर 12th आई, सोचा चलो हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो जाए तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी वही ओवर थिंकिंग 1-2 महीने और निकल गए। बट फाइनली 26 दिसंबर 2024 सब कुछ इग्नोर करके मैंने अपना चैनल बना ही लिया। लेकिन हाँ, तब भी ओवर थिंकिंग चल रही थी और लगभग 10-15 दिन बाद जाके मैंने फाइनली अपना पहला वीडियो बनाया जिसमें मैं डरा सा था और उस वीडियो पे सिर्फ 3 व्यूज आए थे। हाँ,
सिर्फ 3 व्यूज। और हाँ, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरी पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाए थे जिसमें मेरा फेस भी दिख रहा था, लेकिन अब मैंने उन्हें प्राइवेट कर दिया है। क्यों? क्या मेरा फेस सही नहीं है? क्या मैं काला हूँ इसलिए? बिल्कुल नहीं। मैं बस अभी इतनी जल्दी फेस रिवील नहीं करना चाहता। मैं फेस रिवील करूंगा, लेकिन जब टाइम सही लगेगा फ्यूचर में। अब ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या रैपिंग करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? ओवर थिंकिंग। कहीं वीडियो अपलोड किया तो पड़ोसी ना देख लें, या मेरा दोस्त ना देख ले, या गलती से मम्मी के फोन पे ना चला जाए। पहले मैं भी यही सोचता था, बट सबसे फनी पार्ट ये है, तुम्हारा चैनल अगर नया है ना, तो ये सब होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनका कंटेंट टेस्ट ही अलग होता है। तुम्हें तो पता ही होगा कौन कौन सा सड़ा गला कंटेंट देखते हैं, और यूट्यूब वैसे ही कंटेंट उन्हें सजेस्ट करता है। तुम्हारे जैसे नए और वैल्यू ड्राइवन क्रिएटर्स के वीडियोस रेयर ही सजेस्ट होते हैं उन तक। इवन अगर तुम्हारे पास 50,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर भी हों, तब भी बहुत ही रेयर चांस होता है कि तुम्हारा वीडियो उन तक पहुंच जाए। और ओवर थिंकिंग सिर्फ कंटेंट तक लिमिटेड ही नहीं है। लोग रिजल्ट को लेकर ओवर थिंक करते हैं, फ्यूचर को लेके, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, अब कुछ करना है। और जब इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि उनकी एज के लोग क्या से क्या कर रहे हैं, मिलियनियर बिलियनियर बन जा रहे हैं, तो और ब्रेकडाउन हो जाते हैं। मुझे भी होता था। मैं जब मार्केट में जाता था मुझे लगता था सब मुझे देख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, मैं चाहता तो बोल देता, खाली जगह पे बैठ जाओ, पेन लो, पेपर लो, जो सोच रहे हो लिख लो, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एडवाइस काम करती है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बट नहीं, रियल सोल्यूशन ये है, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। तुम्हें ना एक बात समझनी होगी, ओवर थिंकिंग तुम्हारा दिमाग नहीं खा रही, तुम्हारा फ्यूचर खा रही है। तुम सोचते रहोगे लोग क्या सोचेंगे, मेरी वॉइस ठीक नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे वीडियोस कहीं मेरे पास की लड़कियां ना देख लें, या मेरी वीडियो वायरल हो गई तो क्या पता मम्मी पापा ना देख लें। बट भाई, ये सब सिर्फ तुम्हारा दिमाग का भूत है जो कभी होगा ही नहीं। स्टार्ट तो करो। लोगों को घंटा नहीं फर्क पड़ता है तुम क्या कर रहे हो। हर किसी के पास अपनी जिंदगी की टेंशन है, अपने एग्जाम, अपनी जॉब, अपने स्ट्रेस हैं, और तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारी वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। अरे भाई, उनके पास टाइम ही नहीं है, और जो सच में तुम्हारी वीडियो देखेंगे वही तुम्हारी रियल ऑडियंस बनेगी। तुम सोच सोच के वक्त बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा बंदा एक्शन ले रहा है और तुम्हारे सपने अपने रियलिटी बना रहा है। तो जो करना है करो, चाहे यूट्यूब चैनल बनाना हो, रैप लिखना हो, खुद का बिजनेस करना हो, या घर पे वर्कआउट ही क्यों ना करना हो। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। तुम्हारे सपने किसी और को नहीं, तुम्हें खुद पूरा करना है। वैसे ये टॉपिक रितेश विश्वकर्मा ने कमेंट किया था, जो आज की जनरेशन की ओवर थिंकिंग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम चाहो तो कमेंट्स कर सकते हो, उसे मैं देखूंगा। तो ये थी वो 6 बातें, या तुम कह सकते हो 6 लाइफ लेसन जो मैं तुम्हें देना चाहता था। और मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमने यहाँ तक वीडियो देखा। ओके, मैंने पिछले 2 साल में 400 से ज्यादा वीडियो देखे हैं। हर चीज को डीपली एनालाइज किया है, हर चीज का प्रॉपरली नोट्स बनाया है। 3 डायरियां तो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के सीक्रेट से भरी हुई है, और इस सीरीज में मैं वही सब कुछ देने वाला हूँ। वही असली चीजें, रियल लर्निंग्स, रियल सोल्यूशन, रियल ग्रोथ। वो नहीं जो हर दूसरा क्रिएटर बोलता है, पॉज लो, आई कॉन्टैक्ट बनाओ। हाँ, जरूरी है वो सब, लेकिन मैं ये सब बेसिक चीजें रिपीट करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस सीरीज में तुम सीखोगे कैसे तुम अपने कन्वर्सेशन में स्टोरी टेलिंग ऐड कर सकते हो, कैसे रियल लाइफ एग्जांपल से अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है, कैसे तुम अपने ग्रुप के लीडर बन सकते हो, कैसे तुम एवरेज लोगों से बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो, और कैसे तुम कॉन्फिडेंटली लड़कियों से बात कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीजें इस सीरीज में तुम्हें मिलेगी। तो ये था 0 to मास्टर कम्युनिकेशन स्किल सीरीज का 4था एपिसोड। लेकिन सुनो, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुमने बाकी की तीनों एपिसोड मिस कर दिए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि तुम कैसे रियल लाइफ में लोगों से बात स्टार्ट कर सकते हो, और बात स्टार्ट करने के लिए टॉपिक की कभी कमी नहीं होगी, तो ये वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो जो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद तुम्हें अब तक किसी ने नहीं बताया होगा।